Everyone, so welcome back to my channel. Today we will study about Clapeyron equation, which is part of physical chemistry. So इसमें क्या होता है, सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है, एंड जो सॉलिड है वो गैस में चेंज होता है. So one crystalline form changes into another crystalline form. सो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी. इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल. तो गिब्स डेल्टा जी क्या होता है, चेंज होता है ना, तो G2 माइनस G1 किसके इक्वल होगी, जीरो. अब टू सिस्टम है, इसमें फेज फर्स्ट में है, ये फेज फर्स्ट है, इसमें G1 गिब्स फ्री एनर्जी, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे है एक साथ, और इसकी फेज सेकंड की जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो होगी G2. ये सिस्टम चेंज होगा तो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी फेज फर्स्ट की क्या हो जाएगी, G1 प्लस DG1 एंड G2 प्लस DG2. अब क्या होएगा, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, T प्लस DT, स्मॉल चेंज, DG मीन्स स्मॉल चेंज. ओके, सो यहाँ पे क्या था, डेल्टा G इक्वल टू जीरो था, G2 माइनस G1 क्या था, जीरो. अब क्या होगा, G2 माइनस G1, G2 क्या होगा, कंप्लीट G2 प्लस DG2. तो फर्स्ट सिस्टम किस में चेंज हो गया, सेकंड में. तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो गई सेकंड की, G2 प्लस DG2. सो G2 प्लस DG2 माइनस G1 प्लस DG1. G1 G2 की को एक साइड ले आएंगे, G2 माइनस G1 प्लस DG2 माइनस DG1. अब इक्वल टू जीरो, ये क्या था, इक्वल टू जीरो. अब G2 माइनस G1 को उधर ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो DG2 माइनस DG1. अब हमें पता है कि DG क्या होता है, स्मॉल चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होता है, VdP. ये मैक्सवेल इक्वेशन से आए रिलेशन, SdT माइनस SdT. तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट. अब हम यहाँ पे DG1 ले लेंगे, DG1 क्या होगा, V1dP माइनस S1dt. इक्वेशन सेकंड, DG2 क्या होगा, V2dP माइनस S2dt. इक्वेशन थर्ड, put these value of DG1 and DG2 in DG2 माइनस DG1 इक्वल टू जीरो. इस इक्वेशन में हम DG1 की और DG2 की वैल्यू पुट करेंगे. तो क्या था, V2dP माइनस S2dt माइनस V1dP माइनस S1dt इक्वल टू जीरो.
अब V2 और V1 को एक साइड ले आएंगे, V2 और V1 की टर्म्स को, V2 dp माइनस V1 dp, S2 dt और S1 dt को एक साइड ले जाएंगे, माइनस S2 dt माइनस S1 dt इज इक्वल टू 0। V2 माइनस V1 dp को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, इक्वल टू माइनस S2 माइनस S1 और यहाँ पे ले लेंगे dt को कॉमन, इक्वल टू 0। अब यहाँ से S2 माइनस S1 dt को उधर लेके जाएंगे, dp V2 माइनस V1 इक्वल टू S2 माइनस S1 dt। ये इक्वेशन बन गई। dp, अब dt को इधर ले आएंगे, बाई dt V2 माइनस V1 इक्वल टू S2 माइनस S1। अब यहाँ पे V2 माइनस V1 क्या होता है, चेंज होता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा V। और S2 माइनस S1 भी क्या होता है, चेंज ही होता है, तो डेल्टा S। तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन में, dp बाई dt डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा S। अब डेल्टा V को इधर ले जाएंगे, dp बाई dt इक्वल टू डेल्टा S बाई डेल्टा V। नाउ डेल्टा S की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा S क्या होता है, डेल्टा H बाई टी। तो डेल्टा H बाई टी को कहाँ पुट करेंगे, या इस इक्वेशन में dp बाई dt डेल्टा S की जगह पुट कर देंगे, डेल्टा H बाई टी डेल्टा V। ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं क्लेशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्लेशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब पढ़ेंगे हम इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होती है। सो नेक्स्ट है, इस इक्वेशन को बोलते हैं क्लेशियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो नेक्स्ट है इसकी इंटीग्रेटिंग फॉर्म। सो फॉर कौन से इक्विलिब्रियम के लिए, मेल्टिंग, फ्रीजिंग इक्विलिब्रियम। मेल्टिंग फ्रीजिंग इक्विलिब्रियम के क्या होगा, सॉलिड, मेल्टिंग पे क्या होता है, सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में, और लिक्विड किस में चेंज होता है, फ्रीजिंग पे क्या होता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। तो यहाँ पे मेल्ट हो रहा है सॉलिड लिक्विड से, और ये रिवर्सिबल है, लिक्विड और सॉलिड से फ्रीजिंग हो रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या होगी, dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ फ्रीजिंग T डेल्टा V। सो ये इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पे डेल्टा V क्या है, डेल्टा V है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। चेंज ही है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, dp बाई dt इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डेल्टा HF अपॉन में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये होगी मेल्टिंग फ्रीजिंग इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। नेक्स्ट है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होगा, लिक्विड किस में चेंज होगा, सॉलिड में, और लिक्विड किस में चेंज होगा, वेपर में, वेपर लिक्विड में। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, dp बाई dt डेल्टा HV वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, TB बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा V। यहाँ पे डेल्टा V की क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेपर एंड माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे क्या होगा, वेपर का वॉल्यूम किससे ज़्यादा होगा, लिक्विड से, क्योंकि जब लिक्विड का वॉल्यूम लिमिटेड होता है लेकिन हम उसको बॉईल करते हैं तो वेपर का जो वॉल्यूम होता है ना वो बढ़ जाता है एज कंपेरिजन टू लिक्विड। सो इसकी
इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वी टी बी वॉल्यूम ऑफ वेपर। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आइडल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडल गैस इक्वेशन कंसिडर करेंगे। क्या होती है आइडल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वी की वैल्यू निकाल लेंगे, वी इज इक्वल टू आर टी बाई पी। इस v की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वेपोराइजेशन में। सो नेक्स्ट स्टेप है, इक्वेशन क्या थी, dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वी बाई टी। टेम्परेचर बॉइलिंग लिख सकते हो या फिर सिंगल टेम्परेचर लिख सकते हैं। सो v की वैल्यू क्या थी, आर टी बाई पी। आर टी ऊपर चला, आर टी नीचे आ गया, पे ऊपर चला गया। सो नेक्स्ट में क्या बनेगा, dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वी, आर टी स्क्वायर हो गया, आर टी स्क्वायर एंड यहाँ पे p। अब p को हम इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में हो जाएगा, dp बाई p। अब dt उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एच वी, यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसकी इंटीग्रेटिंग फॉर्म पढ़ेंगे। सो व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, ये टेम्परेचर चेंज होगा T1 टू T2 एंड प्रेशर चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, सॉरी P1 टू P2। तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन P2 बाई P1 डी एल एन पी। इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या बनेगा, डी एल एन पी, टी पी बाई पी का डिफ्रेंशिएशन डी एल एन पी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी डी टी आर टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, डी एल एन पी इज इक्वल टू T2 बाई T1 डेल्टा एच वी डी टी अपॉन आर टी स्क्वेयर। एल एन पी को हम बाहर निकाल लेंगे, इस डी एन से डी से इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट हो जाएगा, तो एल एन पी इंटीग्रेशन P2 बाई P2 P1 डेल्टा एच वी, और r को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी स्क्वायर, T2 से T1। एल एन पी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन P2 माइनस एल एन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी बाई आर। 1 डी टी बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 बाई टी, लिमिट्स क्या थी, T2 से T1। सो एल एन P2 बाई माइनस एल एन P1 इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस डेल्टा एच वी अपॉन आर, 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। सो नेक्स्ट में क्या होगा, एल एन P2 बाई P1, एल एन P2 माइनस एल एन P1 को हम एल एन P2 बाई P1 लिख सकते हैं। सो क्या होगा, डेल्टा एच वी, यहाँ पे माइनस को अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे बाई आर, 1
ये T1 माइनस का T1 1/T1 माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा तो ये आगे आ जाएगा। ये T1/T2 माइनस का हो जाएगा, -1/T2। सो ये इक्वेशन है इंटीग्रेटिंग फॉर्म ऑफ क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। सो मैं इसके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।